दोस्तों, ये एक 23 साल की टीचर होती है और अपने ट्यूशन पढ़ाने वाले 13 साल के छात्र को ये लेकर फरार हो जाती है। जी हाँ, ये घटना है 25 अप्रैल 2025 की। गुजरात के सूरत शहर की है, जहाँ एक थाना लगता है पुणे। उस पुणे थाने क्षेत्र अंतर्गत एक माँ सुबह सुबह अपने बेटे को तैयार कर स्कूल भेजती है। स्कूल में एक 23 साल की महिला टीचर उसे पढ़ाती है। उस बच्चे को देखकर शुरुआत में ही, पहली नज़र में ही उस मैडम को उस बच्चे पर प्यार आ जाता है। टीचर और स्टूडेंट का प्यार कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों की तरह होता है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि वो टीचर इस 13 साल के बच्चे की मां बन जाती। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आगे मैं आपको सुनाता हूं ये कहानी। ये सच्ची घटना है जो आप दागड़ की अदालत में आज सुन रहे हैं। ये सच्ची घटना 25 अप्रैल को घटित होती है, जहां सुबह सुबह बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजते हैं। उसी तरह एक माँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आती है, लेने जाती है, लाती है, छोड़ती है। ये चलता रहता है क्रम। इसी दौरान इस खूबसूरत महिला शिक्षक का दिल, या यूं कहें कि गंदी नज़र इस बच्चे पर पड़ गई और इस बच्चे की वो घर पर आती है। उसके माता पिता से कहती है कि आपका बच्चा बड़ा होनहार है और बहुत आगे जाएगा, ये अच्छा पढ़ेगा, इसलिए इसको स्कूल के अलावा ट्यूशन की आवश्यकता है। तो माता पिता ने कहा ठीक है मैडम, आप इसे ट्यूशन हम व्यवस्था करती हैं, आप बताएं कौन सा टीचर ठीक रहेगा। चूंकि शिक्षिका तो 23 साल की थी, उसके मन में अंदर गंदगी भरी ही थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, इस बच्चे को मैं ही पढ़ाऊंगी। तो माता पिता भी खुश हो गए कि चलिए हमारे घर एक टीचर पढ़ाने आने जा रही है, और पढ़ाने आने जाने लगी। कुछ समय गुजरता है, इस बाकी को 2 साल हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद उस शिक्षिका की गंदी नज़र तो थी ही बच्चे पर, और उसे बातों बातों में बेला फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाती है। जी हाँ दोस्तों, और एक क्रम फिर चलता रहता है। जब उस महिला शिक्षिका को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब मेरी पोल खुलेगी, क्या करना चाहिए, तो उस शिक्षिका ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उस बच्चे के कपड़े वगैरह सब घर से मंगा लिए थे, एक एक कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़े, और बैग में रख लिए थे। बैग तैयार कर लिया था, और इसी कारण उसने मौका देखकर 25 अप्रैल 2025 को उस बच्चे को घर से लेकर आई। ट्यूशन के बहाने पता था कि ट्यूशन जाता है। कुछ दिन उसने अपने घर पढ़ाया था ट्यूशन, फिर वो अपने घर पढ़ाने लगी शिक्षिका। तो बच्चा ट्यूशन गया था, और बच्चे के लिए दोपहर में उसने कपड़े और जूते भी खरीदे सूरत से, और उसको घर से ले गई, उसके साथ चली गई और राजस्थान आ गई। घर वाले जब बच्चा कोचिंग से नहीं आता है, ट्यूशन पढ़कर नहीं आता है, तो वो खोजबीन करती हैं। शाम तक वो उसे इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता है। रात हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन बेटा नहीं मिलता है। तो जिसकी खबर वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को सूचना देती हैं, पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस हरकत में आती है, देखती है। पुलिस ने काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मारे, खोजा बिना, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं मिली। जब इस महिला को पता चला कि थाने में रिपोर्ट हो गई है, गुमशुदगी हो गई है, एक संपर्क में थी किसी न किसी से वहाँ, और पुलिस के मामला पहुँच गया है, तो ये प्रकट हो जाती है 30 अप्रैल को। ये स्वयं थाने पर आकर हाजिर हो जाती है। लेकिन अकेली नहीं आती, बच्चा और ये दोनों साथ में जब आती हैं थाने पर, तो पुलिस ने पूछा कि भाई
ये इसे क्यों ले गई। तो बोला मैं इससे प्यार करती हूँ और हमारे बीच शारीरिक संबंध बने हैं। पुलिस भौचक्की रह गई कि 11 लगभग या 13 साल का बच्चा क्या शारीरिक संबंध बनाएगा। बात ही नहीं रुकती, महिला कहती है कि मैं इसके बच्चे की भी माँ बनने वाली हूँ। तो पुलिस चौंक जाती है। अब चौंकती है, स्वाभाविक है कि पुलिस चौंकना तय था। तो जांच कराती है कि महिला झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। तो उसकी जांच कराई गई, वह वाकई में प्रेग्नेंट पाई गई है। अब ये डीएनए कराया जा रहा है कि महिला इसी बच्चे की प्रेग्नेंसी है या किसी अन्य की। जब ये पता चलता है कि एक नाबालिग बच्चे को, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको ये भगा के ले गई है, इसके खिलाफ 137(2) BNS क्या है मैं बता रहा हूं आपको। जो कोई भी किसी व्यक्ति को भारत से या उसकी वैध संरक्षकता से अपहरण करेगा, उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों, चूंकि लड़के की उम्र 17 साल से 18 साल से कम थी, वो 11-13 साल का है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो दोस्तों, इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये घटना को सुनने के बाद, समझने के बाद ये देख रहे होंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों पर कैसे कैसे अत्याचार हो सकते हैं। इससे हमें सतर्क रहना है। इस बारे में सूरत के डीसीपी भागीरथ गढ़वी जी ने जो कहा मैं आपको सुनाता हूं। पुलिस ने काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में जब उनको पकड़ा तब पता चला कि जो विक्टिम है उसके साथ कुछ ऐसा घटना भी बनी है। इस वजह से उसमें हमने पॉक्सो की जो सेक्शंस होती है वो ऐड करके कोर्ट में इसको हमने सबमिट भी किया है और देख रहे अभी हम इन्वेस्टिगेशन जारी है इस केस में कि किस तरह ये घटना बनी, क्या हुआ है। जब विक्टिम और आरोपी जब हमारे हाथ में आए तब हमें थोड़ा डीपली इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला, बाद में उनका मेडिकल भी करवाया गया। फिर कंफर्म हुआ कि जो आरोपी है उसने जो विक्टिम है उसको हैरेस भी किया था और यहाँ भी हैरेस किया था, बाद में और कहाँ हैरेस किया था नहीं, उसकी अभी इंक्वायरी जारी है। दोस्तों, इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों की केयर करना चाहिए। अपने आसपास हो रहे ऐसे अपराध देखें तो उसे नज़रअंदाज ना करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जागरूकता के लिए शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। मैसेज कर